नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों में। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी। किसानों के आंदोलन से जुड़ी याचिका पर सुनवाई। सरकार और किसानों में गतिरोध बढ़ता जा रहा है। दिल्ली में किसान आंदोलन के 21वां दिन किसानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किया ऐलान। 20 तारीख को किसान करेंगे मौन व्रत। सीएम शिवराज ने मंत्रिपरिषद के सदस्यों को किया संबोधित। मंत्रीगण अपने विभाग से जुड़े निगम मंडल को गति दे। बीजेपी ने गिनाए कृषि कानूनों का फायदा। प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कांग्रेस पर हमला किया। कहा कांग्रेस भ्रम फैला रही। मंडला में नहीं थम रहा है बच्चों की मौतों का सिलसिला। 11 माह में 146 नवजात बच्चों की मौत। संसाधनों के अभाव के चलते हो रही मौतें। एमपी में गैस सिलेंडर फिर 50 रुपए महंगा। 15 दिन में 100 रुपए की बढ़ोतरी। सब्सिडी का अब कोई अता पता नहीं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मंत्रिपरिषद के सदस्यों को संबोधित करते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मंत्रीगण अपने विभाग से जुड़े निगम मंडल की गतिविधियों को भी गति प्रदान करें। आम जन के हित में योजनाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन किया जाए। विभाग के कार्यों पर निरंतर नजर रखी जाए। पूरे परिश्रम से दिन रात कार्य करके आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का लक्ष्य पूर्ण किया जाए। कैबिनेट बैठक के पहले मंत्रियों से सीएम ने कहा कि किसानों को कृषि कानूनों के बारे में बताएं। होशंगाबाद जिले में किसानों को धान का उच्चतम मूल्य दिलवाने के लिए नए किसान सशक्तिकरण और संरक्षण अनुबंध मूल्य आश्वासन और सेवा अधिनियम 2020 में की गई कार्रवाई को आदर्श बताते हुए अन्य जिलों में भी किसान हित में ऐसे कदम उठाने की अपेक्षा की। किसानों की आर्थिक दशा सुधारने के लिए बने इन कानूनों के प्रावधानों का विवरण भी जनता तक पहुंचाया जाए। इसके लिए मंत्री नेतृत्व करते हुए इस कार्य को पूर्ण करें। वो जरूर हम सबका काम है कि नीचे तक बारीक चीज हम देखें और ठीक से अपने विभाग का संचालन करके आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के टारगेट्स को हम पूरा करें। वो आप कि पहले अगर स्थानीय विधायक हैं और मध्य प्रदेश में आपने देखा कि उसका लाभ भी किसानों को मिल रहा है। पिपरिया का उदाहरण आपके सामने है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में 3000 रुपया धान बेचना तय हुआ और बाद में व्यापारी ने आनाकानी की तो हमारे एसडीएम ने बुला के और फिर 3000 रुपए का रेट दिलवाया इस कानून के तहत। मेरा आपसे ये कहना है कि इस बीच हम में से हर एक मंत्री एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन जरूर करे। अपने अपने गृह जिले में करिए। कोई उपयुक्त स्थान आप देखें, कई मंत्री हमारे बोल रहे हैं। हमको सारे तथ्य किसानों के सामने रखना चाहिए। ये क्रांतिकारी कानून किसानों की जिंदगी बदलेंगे। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्ग टर्म प्लानिंग की है किसानों की आय दुगना करने के, और इसलिए हमको इनके पक्ष में पूरी ताकत के साथ बोलना है। आज हम किसान सम्मेलन प्रारंभ कर रहे हैं। एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नए कृषि कानूनों को लेकर के कांग्रेस पार्टी पर जोरदार हमला बोला। राजधानी भोपाल में बीजेपी के प्रशिक्षण वर्ग में शामिल होने के बाद शिवराज ने कहा कि नए कृषि कानूनों को किसानों के पक्ष में है और किसानों को इसका फायदा भी मिलने लगा है। देश के किसान इन कानूनों के पक्ष में हैं। सीधे किसानों से संवाद कर रहे हैं। फिर जोर देके ये कहना चाहूंगा, तीनों किसान कानून किसानों के हक में है और उसका लाभ मिल रहा है। कल मैंने देखा कि रणदीप सुरजेवाला जी ने ट्वीट किया, मध्य प्रदेश में किसानों को दाम नहीं मिल रहा, मंडी ठप हो गई, किसान परेशान है। सुरजेवाला जी और कांग्रेस के मित्रों कब सुने हो जाए? कब तक पाखंड करोगे? कब तक विरोध करोगे? मध्य प्रदेश में मंडियां चल रही, हमने मंडी शुल्क कब किया है? क्योंकि बाहर जब मंडी शुल्क नहीं तो अंदर मंडी शुल्क कौन है? इसलिए हमने घटा के 50 पैसे देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश है जहाँ कानून का लाभ मिल रहा है। पिपरिया के किसानों से ग्राइस कंपनी ने
3000 रुपया कुंटल तय किया था कि हम खरीदेंगे, यह अनुबंध था, पालन नहीं किया तो एसडीएम ने कार्रवाई की और 3000 रुपया कंपनी को देना। अलग अलग जिलों से भी ऐसे मामले आ रहे हैं, किसान को न्याय मिल रहा है इन कानूनों के तहत। इसलिए कांग्रेस भ्रमित ना करे, राजनीतिक रोटियां किसानों के नाम पर न फेंके। पूरे देश के किसान इन कानूनों के पक्ष में हैं। जो किसान भाई हमारे सिंधु बॉर्डर पर बैठे हैं वो भी हमारे अपने, वो चर्चा करें, बातचीत करें। सरकार हर प्रश्न का उत्तर देने के लिए और हर समस्या के समाधान के लिए तैयार है। भोपाल में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा सहित अन्य नेताओं ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। कृषि कानूनों का फायदा गिनाते हुए बीडी शर्मा ने कहा कि ये कानून किसानों को शक्तिशाली बनाएगा, इसलिए इस कानून को बनाया गया है। वहीं इस कानून को लेकर कांग्रेस भ्रम फैला रही है। इसे दूर करने में हम सब यहाँ आए हैं। शर्मा ने आगे कहा कि अगर कोई व्यापारी कोई प्रोडक्ट बनाता है तो उसका मूल्य व्यापारी तय करता है, कोई कलाकार मूर्ति बनाता है तो उसका मूल्य कलाकार तय करता है। वहीं केंद्र ने जो कानून लाया है उसमें किसानों को सक्षम बनाने के लिए ये कानून लाया गया है। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने किसान आंदोलन का विरोध करते हुए किसान संगठनों को कुकुरमुत्ता कह दिया। पटेल ने कृषि कानूनों की उपयोगिता पर किसान को जागरूक करने के लिए बीजेपी के कार्यक्रम के तहत उज्जैन में एक पीसी को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने कहा कि ये किसान संगठन कुकुरमुत्ते की तरह उगाए हैं। वे किसान नहीं बल्कि व्हील डीलर्स और एंटी नेशनल हैं। ये रिपोर्ट देखिए। इस प्रकार विपक्ष और तथाकथित कुकुरमुत्ते की तरह हुआ है किसान संगठन। 500 किसान संगठन ये अभी बन गए। ये किसान संगठन नहीं है, दल्लों के संगठन, बिचौलियों के संगठन है, देशद्रोहियों के संगठन है, जो विदेशी शक्तियां देश को मजबूत होने नहीं देना चाहती, उनके संरक्षण में उनके पैसे से पलने वाले संगठन। और इनको एक्सपोज करेंगे, इनका पर्दाफाश करेंगे। तो सुना आपने, ये है मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार के कृषि मंत्री कमल पटेल। ये कहते हैं कि किसान संगठन कुकुरमुत्ते की तरह उगाए हैं। वे किसान नहीं बल्कि व्हील डीलर्स और एंटी नेशनल हैं। जहां एक और दिल्ली की सीमा पर यूपी, हरियाणा और पंजाब के किसान पिछले 2 हफ्ते से डटे हुए हैं और दिल्ली जाने पर अड़े हैं। वहीं दूसरी ओर कृषि मंत्री कमल पटेल ने केंद्र सरकार के कृषि कानून का विरोध कर रहे किसान संगठनों पर विवादित बयान दिया है। पटेल ने इन संगठनों को कुकुरमुत्ता कह दिया। पटेल सोमवार को उज्जैन में मीडिया को संबोधित कर रहे थे। वीडियो में पटेल ने कहा 500 किसान यूनियन कुकुरमुत्तों की तरह सामने आई हैं। ये किसान यूनियन नहीं है, ये बिचौलियों और देश विरोधी संगठनों से जुड़े लोग हैं। वे विदेशी ताकतों द्वारा वित्त पोषित है, जो नहीं चाहते कि देश मजबूत हो। इस प्रकार विपक्ष और तथाकथित कुकुरमुत्ते की तरह हुआ है किसान संगठन। 500 किसान संगठन ये अभी बन गए। ये किसान संगठन नहीं है, दल्लों के संगठन, बिचौलियों के संगठन है, देशद्रोहियों के संगठन है, जो विदेशी शक्तियां देश को मजबूत होने नहीं देना चाहती, उनके संरक्षण में उनके पैसे से पलने वाले संगठन। और इनको एक्सपोज करेंगे, इनका पर्दाफाश करेंगे। आपको बता दें कि कृषि कानून के समर्थन में सबसे मुखर आवाज मध्य प्रदेश से उठी है। भले ही मध्य प्रदेश में किसान आंदोलित ना हो, लेकिन बीजेपी पूरी ताकत से कृषि कानूनों का समर्थन कर रही है। प्रदेश मुख्यालय पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि किसानों को भ्रमित और गुमराह किया जा रहा है। कांग्रेस के लोग भ्रम फैलाकर आंदोलन खड़ा कर रहे हैं। ऐसे लोग किसान के साथ खड़े होकर आंदोलन कर रहे हैं, जो खुद 10 दिन में कर्ज माफी का वायदा करके भूल गए थे। हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री संवेदनशीलता के साथ किसानों के हितों में
जो आवश्यक कदम है उन आवश्यक कदमों को तत्काल उठाने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि अगर 6,000 रुपए किसानों के हित में दी तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी पीछे नहीं हटे। उन्होंने 4,000 रुपए किसानों के खाते में डालकर किसानों के कल्याण के काम में अपनी भूमिका निभाने का प्रयास किया है। अभी 17 तारीख को, आने वाली 17 तारीख को 1,000 करोड़ रुपए फिर माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के अंदर किसानों के खाते में एक क्लिक के आधार पर उनके खाते में पैसा किसान सम्मान निधि के माध्यम से डालने का काम करेंगे। बहरहाल जहां एक ओर किसानों का प्रदर्शन पिछले 20 दिनों से जारी है, वहीं दूसरी ओर कृषि मंत्री ने विवादित बयान दे दिया है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कृषि कानून को किसान का हितैषी बताया। इसके साथ ही कांग्रेस पर हमला बोला। क्या कुछ का आपको दिखा देते हैं। से किसानों के बीच में रहिए और किसान हितैषी सरकार और किसान का बेटा मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश का है और इसलिए आज नई बात नहीं है। शिवराज 4 शिवराज चतुर्थ में पहले दिन से ही किसानों के हित में निर्णय हुए। तो ये समझना पड़ेगा ये दिल की आवाज है या दिल्ली की। जो भी हो, दोनों स्थिति में दिग्विजय सिंह तो सफल रहे। राहुल बाबा ने तो पहले ही माफी मांगने का कहा था। अब राहुल गांधी की अवहेलना तो संन्यास की ओर ले ही जाती है। हमारे पश्चिम बंगाल के जो भी लोग प्रवासी हैं उनके साथ आज शाम को हम लोग बैठने वाले हैं और मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि वो अपने स्वजनों से भी कहें कि राष्ट्र की मुख्य धारा में भारतीय जनता पार्टी ही ले जा सकती है, मोदी जी के नेतृत्व में जा सकते हैं। तो आओ हम बंगाल को भी मुख्य धारा में समाहित करें, तिरोहित करें, विकास करें। आजादी के बाद से अधिकांश समय 34 साल कॉमरेड कम्युनिस्ट शासन, 10 साल ममता दीदी का, उसके पहले कांग्रेस का, वहां कभी भाजपा नहीं रही। और बंगाल जब मैं गया तो वहां की हालत को देख के दुख होता था। तो आइए, मैंने कहा है कि आप सब भी इस अभियान में शामिल हैं। हमारे पश्चिम बंगाल के जो भी लोग प्रवासी हैं उनके साथ आज शाम को हम लोग बैठने वाले हैं और मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि वो अपने स्वजनों से भी कहें कि राष्ट्र की मुख्य धारा में भारतीय जनता पार्टी ही ले जा सकती है, मोदी जी के नेतृत्व में जा सकते हैं। तो आओ हम बंगाल को भी मुख्य धारा में समाहित करें, तिरोहित करें, विकास करें। आजादी के बाद से अधिकांश समय 34 साल कॉमरेड कम्युनिस्ट शासन, 10 साल ममता दीदी का, उसके पहले कांग्रेस का, वहां कभी भाजपा नहीं रही। और बंगाल जब मैं गया तो वहां की हालत को देख के दुख होता था। तो आइए, मैंने कहा है कि आप सब भी इस अभियान में शामिल हो। और किसानों को लेकर के कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने प्रदेश सरकार पर हमला बोला है और शिवराज सरकार को किसानों के लिए अपनी सोच बदलनी चाहिए। साथ ही साथ जीतू पटवारी ने कहा कि प्रदेश में 259 मंडी है जिसमें 47 मंडी बंद है। 143 मंडियों में व्यापार प्रभावित हो गया है। जो हाल परिवहन का हुआ था अब वही हाल मंडियों का हो रहा है। 2014 देश के प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी, देश में आंदोलन चल रहे हैं। देश में मीडिया भी 90% अपना पूरा समय उस मुद्दे को लेकर पक्ष और विपक्ष में तथ्यों के साथ दे रही है। ऐसे में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। 2014 देश के प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में उन्होंने देश से वादा किया था कि किसानों की आय में 2020 से 2022 तक दुगनी करूंगा, डबल करूंगा। उसके कई वीडियो विजुअल पब्लिक डोमेन में हैं। देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि जितनी लागत आती हो, कितना खाद, कितना बीज, कितना पानी, कितनी अलग अलग प्रकार की लागत, उसमें किसान की मेहनत 50% और डालो और जितना बनता है वो समर्थन मूल्य होगा।
मैं जैसे ही देश का प्रधानमंत्री बनूंगा सबसे पहले ये कानून पास करूंगा। लाख दावे हों, लाख कोशिशें हों, लेकिन एमपी का स्वास्थ्य विभाग बेपरवाह बना हुआ है। जी हां, हम बात कर रहे हैं शहडोल के जिला अस्पताल की, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। लाख दावे हो, लाख कोशिशें हो, लेकिन एमपी का स्वास्थ्य विभाग लापरवाह बना हुआ है। जी हां, हम बात कर रहे हैं शहडोल के जिला अस्पताल की, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें देख रहे हैं ना आप? यह है शहडोल जिला अस्पताल का स्वास्थ्य सिस्टम। इस अस्पताल में लापरवाही होना आम बात है। यहाँ आए दिन अस्पताल प्रशासन की लापरवाही दिखाई देती है, कोई सुनने वाला नहीं है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि जहां एक प्रसूता को बिस्तर तक नहीं नसीब हुआ, जिससे प्रसव के लिए आई प्रसूता मालती को जमीन पर पूरी रात बितानी पड़ी। आपको बता दें, प्रसूता करीब 20 घंटे तक जमीन पर लेटी रही, लेकिन उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। 20 घंटे बीत जाने के बाद आपत्ति जताते हुए इस बात का मीडिया के सामने रोष व्यक्त करते हुए प्रदर्शन किया गया, जिसके बाद आनन फानन में अस्पताल प्रशासन ने प्रसूता को महिला वार्ड में भर्ती कराया। कल मैं आई 4 बजे एम्बुलेंस में, पीरा उठा तो क्या कहते हैं, बोल रही थी कि मैडम चेक की और बोलती हैं कि अभी क्या कहते हैं आपको टाइम है, क्या कहते टहलो आप, हो गए, ऐसे बोली। आपको बिस्तर मिला कि नहीं मिला? फिर तो यहीं फिर मैं बच्ची को लेकर यहीं हूँ। बेड मिला कि नहीं मिला? अभी नहीं मिला है सर। आप जमीन में लेटी हो? यहीं पास रही मैं, पूरी रात यहीं रहे। वहीं इस मामले में सिविल सर्जन डॉक्टर परिहार मेडिकल डॉक्टरों की ड्यूटी होने की बात कहकर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। क्योंकि वहाँ पे आज मेडिकल कॉलेज डे है और यहाँ की आज ओटी में है, वो मेडिकल कॉलेज के आज आप वेटरनिटी में देखेंगे कि इतनी भीड़ है। अभी जब मैंने सुबह राउंड लिया तो LSCS वार्ड, जहाँ पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड है, क्योंकि राउंड भी चल रहे हैं तीनों वार्डों में, ANC वार्ड, PNC वार्ड, लेबर रूम में लेबर हो रहे हैं, हर जगह डॉक्टर इन्वॉल्व है। तो हो सकता है कहीं उनको दिक्कत आई हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। सारे चिकित्सक मेडिकल कॉलेज के भी और यहाँ के भी, क्योंकि यहाँ के जो चिकित्सक हैं डॉक्टर DK सिंह गायनेकोलॉजिस्ट, वो छुट्टी पे हैं, वो पूर्व से ही छुट्टी पे हैं 4-5 दिन। बहरहाल, लाख दावों के बाद भी स्वास्थ्य सेवाएं सुधरने का नाम नहीं ले रही हैं। अधिकारियों ने भी मामले पर अपना पल्ला झाड़ लिया है। अब ऐसे में देखना होगा कि आखिर कब तक लापरवाह प्रशासन इस पर कार्यवाही करता है। शहडोल से के न्यूज इंडिया के लिए राहुल मिश्रा की रिपोर्ट। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तर प्रदेश के विकास को गति दे रहे हैं नए एक्सप्रेसवे तथा हवाई अड्डे। सरकार उत्तर प्रदेश के हर एक गांव, कस्बों और शहरों को आपस में जोड़ने के लिए अविकसित क्षेत्रों में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, गोरखपुर एक्सप्रेसवे तथा गंगा एक्सप्रेसवे जैसे बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर युद्ध स्तर पर कार्य कर रही है। खराब सड़कें बन जा रही हैं तो उस पे लोग चल रहे हैं कितने अच्छे से, खुशी से, और हम भी जाते हैं उस रोड से तो हमको भी अच्छा लगता है सब। इन सभी पर कार्य पूर्ण होने पर पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग 1900 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे का जाल फैल जाएगा, जो पूरे देश में किसी भी राज्य के लिए सबसे अधिक है। प्रदेश के एयर कनेक्टिविटी को भी ध्यान में रखते हुए नई हवाई अड्डों के निर्माण पर भी जोर दिया गया है। जहां पहले प्रदेश में केवल 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे लखनऊ और वाराणसी थे, अब ये बढ़कर 5 हो गए हैं, जिनमें कुशीनगर, जेवर तथा अयोध्या भी शामिल हो गए हैं, जिनका कार्य अभी प्रगति पर है। अच्छे राजमार्ग और सुदृढ़ राजमार्ग के निर्माण के साथ ही प्रदेश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का जो कार्य विगत 6 वर्षों के दौरान हुआ है वह अभूतपूर्व है। बेहतर एक्सप्रेसवे तथा हवाई कनेक्टिविटी से पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है, व्यापक स्तर पर रोजगार के अवसर सृजित हो रहे हैं तथा प्रदेश का तेजी से विकास हो रहा है। सरकार की सजग नीतियों से आज पूरे उत्तर प्रदेश के विकास को मिल रही है नई रफ्तार।
देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। इच्छापुर हाईवे पर मंगलवार को भारतीय किसान संघ के द्वारा 20 मिनट तक चक्का जाम किया गया है। चक्का जाम के पहले किसानों ने कृषि उपज मंडी छैगांव माखन में एक सभा भी आयोजित की, जिसके बाद सभी किसान इंदौर इच्छापुर हाईवे पर बैठ गए थे। साथ ही साथ अपने 25 सूत्रीय मांगों को लेकर के ज्ञापन भी दिया गया। ज्ञापन सौंपते हुए उन्होंने कहा कि अगर उनकी मांगों को नहीं पूरा किया गया तो भारतीय किसान संघ मध्य प्रदेश में उग्र आंदोलन करने को तैयार रहेंगे। चेतावनी के रूप में था और प्रशासन द्वारा एवं सरकार द्वारा यदि हमारी इन बातों को नहीं माना गया तो आगामी फिर दिल्ली, अब हाल देख रहे दिल्ली के धरना प्रदर्शन में मैटर था कि हम लगातार 6 महीने से ज्ञापन दे रहे हैं, जिसमें हमारे विषय थे एक तो भावांतर राशि पिछले साल की 17-18 की और 18-19 का बीमा राशि, पिछले 75% की जो भावांतर राशि है राहत राशि वो भी अभी तक मिली नहीं है, और जो किसानों को जो संगति हुई बीमा के अंदर वो भी उसमें भी आज तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि 1,20,000 किसानों का बीमा कटा हुआ है और मात्र 30,000 किसानों को बीमा आया है। उसमें अभी 90,000 किसान बाकी हैं और कुछ विषय में चर्चा हुई थी तो 30,000 का और बाकी आया, तो ये कहाँ से आया? प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर आज विदिशा पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस क्लब में वार्ता के दौरान केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि संबंधी कानूनों को किसान हितैषी बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को उनकी फसल का वाजिब दाम किसी भी स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए प्रक्रिया शुरू की। वहीं प्रदेश के मुखिया किसानों के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो उनकी पहली पार्टी रही है वह सिर्फ विरोध कर रही है। किसान हित में कांग्रेस ने कभी कोई खास कदम उठाए नहीं। 1 लाख रुपए में 2 कम में बनना है, इसके बाद 21,000 रुपए का एक्स्ट्रा खर्चा। हमने जो वचन दिए थे वचन पत्र में, उसको क्रियान्वयन करने का कोई ठोस कार्य योजना नहीं थी। सिर्फ दिखावा था। 2 लाख तक के कर्जे माफ करने की बात कही गई, कर्जे माफ नहीं किए गए और जहां किए भी गए प्रमाण पत्र दिए गए वो आज प्रमाण पत्र लिए घूम रहे हैं। सहकारी बैंकों का पैसा सरकार ने नहीं दिया। 2 लाख तक के ऋण के जो आश्वासन दिए गए थे वो माफ नहीं हुए। रीवा जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में चिटफंड कंपनी के द्वारा 60 करोड़ की ठगी का मामला प्रकाश में आया, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देशन पर रीवा पुलिस कंट्रोल रूम में कैंप लगा करके लगभग 152 लोगों के आसपास चिटफंड कंपनी का शिकार हुए लोगों की शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी। रीवा जिले के विभिन्न थानों में चिटफंड कंपनी एवं सहारा के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया गया और मामले को अग्रिम कार्रवाई की गई, जिसमें अकेले रीवा जिले में 60 करोड़ की ठगी का मामला सामने आया। वहीं कंपनी के द्वारा 59 करोड़ 92 लाख रुपए ठगी का शिकार हुए लोगों को लौटा दिए गए। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार वर्मा ने आम जन से अपील की है कि ठगी का शिकार होने से बचे जागरूक बने और दूसरों को जागरूक करें एवं मैसेज की जानकारी खाते संबंधित किसी को ना दें, क्योंकि आपकी जागरूकता ही आपका बचाव है। देखा जा रहा है कि जिले में आए फर्जी कॉल ठगों के द्वारा किए जा रहे हैं और छोटी सी लापरवाही से खाते से पैसे निकाल लिए जाते हैं। निश्चित रूप से ये लंबे समय से जो निवेशक थे, जनता के लोग थे, उसमें सहारा में जो निवेश किया हुआ था, बाद में इस तरह की कार्रवाई हुई थी बीच में। अभी हमारे मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा निर्देश दिए गए थे, उसी में हमारे पुलिस अधीक्षक और वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा कंट्रोल रूम में एक बृहद शिविर लगाया गया था, जिसमें चिटफंड कंपनी के द्वारा फ्रॉड किए गए आवेदकों को बुलाया गया था और किस तरह के फ्रॉड हुए हैं, किस किस कंपनी के द्वारा किए गए। छिंदवाड़ा मुल्ताई हाईवे सड़क मोखेड़ विकासखंड के ग्राम पंचायत सावरी बाजार बस स्टैंड से महज दूर एक पहाड़ी पर स्थित प्रसिद्ध चौड़ा बाबा मंदिर की अनोखी दास्तां है, जहां पर प्रतिदिन 50 से 100 लोग मंदिर में दर्शन करने आते हैं। ग्राम पंचायत सरपंच संतोष साहू ने बताया कि वर्ष 1998 में इस मंदिर में 7 दिवसीय भागवत कथा चल रही थी।
इसी दौरान चित्रकूट उत्तर प्रदेश के पंडित संपूर्णानंद शास्त्री जी की नजर अचानक मंदिर में लगे बरगद के पेड़ पर पड़ गई। डाल के अंदर भगवान गणेश की अद्भुत आकृति दिखाई दी, जिसके बाद से दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों के लोग दर्शन करने पहुंचते हैं। इस चौड़ा बाबा मंदिर प्रतिवर्ष शिवरात्रि पर 4 दिवसीय मेला लगता है, जिसमें ग्राम के अलावा अन्य दूरस्थ अंचल के श्रद्धालु पहुंचकर त्रिशूल भेंट करके भंडारा कराते हैं। वहीं खेल खिलौने झूला सहित विभिन्न दुकानें इस मेले में सजाई जाती हैं। बुलेटिन फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।